आप सभी ने हेवेल्स का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अधिकतर लोग आज भी एक विदेशी कंपनी समझते हैं, लेकिन यह एक शुद्ध भारतीय कंपनी है और इस कंपनी के संस्थापक थे हवेलीराम गांधी और इन्हीं के नाम के ऊपर इस कंपनी का नाम हेवेल्स रखा गया। फ्रेंड्स, इसी नेम के कारण हेवेल्स कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मदद मिली, क्योंकि हेवेल्स नाम सबको विदेशी लगता था। तो इस कंपनी की शुरुआत की थी हवेलीराम गांधी ने, लेकिन इसको आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाला शख्स है कीमतराय गुप्ता उर्फ क्यूआर जी। क्योंकि दोस्तों हवेलीराम गांधी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी फैमिली में ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई जिससे हवेलीराम गांधी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। इस वजह से उन्होंने इस कंपनी को भागीरथ पैलेस के एक दुकानदार कीमतराय गुप्ता को 7 लाख रुपए में बेच दी। फ्रेंड्स, आपको हवेलीराम की फैमिली की घटना के बारे में आगे बताएंगे, फिलहाल क्यूआर जी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सफलता के मुकाम पर ले जाने वाले कीमतराय गुप्ता 6 दशक पहले सिर्फ 10,000 रुपए लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। आज उनका बिजनेस एम्पायर 44 करोड़ रुपए का हो चुका है। उनकी मेहनत ही थी जिस वजह से आज उनका परिवार दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 98वें स्थान पर आता है और साथ ही आज उनकी कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 1958 से। भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले पंजाब के मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में जन्मे कीमतराय गुप्ता अपने बचपन से निकलने के बाद महज 21 वर्ष की उम्र में जीवन में कुछ अलग करने के इरादे से अपनी बचत के 10,000 रुपए लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्होंने भागीरथ पैलेस के मार्केट, जो कि इलेक्ट्रिक के लिए जाना जाता था, वो अपने ही एक रिश्तेदार यानी कि उनके चाचे के पास इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने लगे। फिर एक बार किसी जरूरी काम से उनके चाचा को बाहर जाना पड़ा, तब वो पूरी जिम्मेदारी अपने भतीजे कीमतराय गुप्ता को सौंप कर गए। बस दोस्तों, यहीं से कीमतराय की कीमत बढ़ गई, यानी कि कीमतराय ने उस दुकान की सेल 2 से 3 गुना बढ़ा दी। फिर जब उनके चाचा वापस लौट कर आए तो हैरान हो गए, क्योंकि इतने कम समय में दुकान की सेल 2 गुनी बढ़ गई थी। फिर क्या था, कीमतराय गुप्ता को उनके चाचा ने अपनी दुकान में पार्टनरशिप दे दी और फिर यह चाचा भतीजे की जोड़ी खूब धूम मचाने लगी। लेकिन ये सिर्फ दुकानदार थे, ना तो ये ठीक से होलसेलर थे न रिटेलर। इनका बस इतना काम था कि एक हाथ से सामान लेते और दूसरे हाथ से देते। बस फ्रेंड्स, इनका यही काम था। जिस दिन रिटेलर को होलसेलर से सामान खरीदने का दूसरा अच्छा मौका मिल जाता, उस दिन से हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इस बात की भनक क्यूआर जी यानी कि कीमतराय गुप्ता को पहले से लग चुकी थी, इसलिए वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। वहाँ दुकानदार से मैन्युफैक्चर बनना चाहते थे। फिर अपनी मेहनत और लगन के चलते उन्होंने थोड़े समय बाद ही खुद के बिजनेस गुप्ता जी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। बचपन से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले कीमतराय गुप्ता अपने ट्रेडिंग के इस बिजनेस में हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते थे। एक तरफ तो ये इतनी आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर हवेलीराम की कहानी भी जानने लायक है। दोस्तों, यहाँ से क्यूआर जी की किस्मत का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, 1948 में हवेलीराम ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था हेवेल्स। हवेलीराम विदेश से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मंगवाते और रिब्रांडिंग करने के बाद अपने ही नाम से यहाँ के लोकल मार्केट में सेल करते। दोस्तों, इन्हें अपने नाम से ज्यादा सफलता मिली, क्योंकि हेवेल्स का नाम एक विदेशी कंपनी जैसा लगता था, लेकिन यह कंपनी विदेशी नहीं बल्कि शुद्ध देशी है। जैसे जैसे माल की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे हेवेल्स ने यानी कि हवेलीराम गांधी ने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया और खुद की फैक्ट्री शुरू कर दी। अब उनका बिजनेस पूरी तरह से सेट हो गया और सेल भी बढ़ने लगी। लेकिन अचानक इतनी खुशी के बाद हवेलीराम गांधी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि दोस्तों, हवेलीराम गांधी की पत्नी की डेथ हो गई और उनके बेटे ने सुसाइड कर ली, जिससे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और फिर अपने बिजनेस में मन नहीं लगा पाए और अपनी फैक्ट्री को बेचने का निर्णय लिया। फिर यार 1971 में क्यूआर जी को पता चला कि हेवेल्स कंपनी के मालिक हवेलीराम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इस वजह से वो इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। उस दौरान हेवेल्स कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज्यादा कोई जानता नहीं था, लेकिन दूसरी ओर लोकल मार्केट में हेवेल्स कंपनी की काफी मांग थी। तब कीमतराय गुप्ता को लगा कि यह उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। लेकिन दोस्तों, कीमतराय गुप्ता के पास हेवेल्स की पूरी कंपनी को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो केवल इस ब्रांड को खरीद ले तो वो अपने प्रोडक्ट पर इस ब्रांड के माध्यम से मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। तब उन्होंने हेवेल्स के इस ब्रांड को 7 लाख रुपए में खरीद लिया। यानी कि दोस्तों, पूरी कंपनी नहीं खरीदी, सिर्फ कंपनी का नाम यानी कि हेवेल्स खरीदा। यह फैसला उनके जीवन का सबसे सफल कदम था। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 7 लाख में नाम खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो खुद का नाम रख लेते। लेकिन दोस्तों, हेवेल्स नाम एक ब्रांड बन चुका था, तो इतना फेमस हो गया था कि नेम से बिकने लगा था। ऐसे में कीमतराय को खुद का ब्रांड नेम बनने में कितना समय लगता, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कीमतराय गुप्ता को इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय का अनुभव था। यही कारण था कि वो ग्राहक की नापसंद पसंद बड़ी आसानी से पहचान जाते थे। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इस ब्रांड के साथ
ट्रेडिंग की और इनकी सेल भी बढ़ने लगी। और ईयर 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला स्विच और रिचेंग ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। समय के साथ वो अपने इस कारोबार को बढ़ाते गए और ईयर 1979 और 1980 में तिलक नगर में 2 बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लांट स्थापित किए। इस समय क्यूआरजी के पास 3 फैक्ट्री हो चुकी थी। कुछ समय बाद उन्होंने हेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने हमेशा अपने ब्रांड की अच्छी क्वालिटी को बेहतर बनाने पर काम किया। इस वजह से मार्केट में उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। समय के साथ कंपनी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ने के कारण उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए। फ्रेंड्स, अब आपको हेवेल्स की उन 4 स्ट्रेटजी के बारे में बता देते हैं जिनके दम पर हेवेल्स ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। स्ट्रेटजी नंबर 1, एग्रेसिव एक्विजिशन। एक बिजनेस को खड़ा करने में समय लगता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी खासी पोजीशन में बना हुआ बिजनेस मिल रहा है तो उसे लेने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यूआरजी ने शुरुआत से ही इस स्ट्रेटजी को समझकर अपना बिजनेस बढ़ाया। हेवेल्स ने आज तक बहुत सारे एक्विजिशन किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन हुआ था ईयर 2007 में जर्मनी में बनी और यूरोप में फैली सिल्वेनिया नाम की एक कंपनी, जो हेवेल्स से 100 साल पुरानी और 2.5 गुना बड़ी थी। इस कंपनी को एक्वायर करने का क्यूआरजी का फैसला अब तक का सबसे बड़ा और रिस्की फैसला था। फिर इसको खरीद लिया। तब सिल्वेनिया दुनिया की 4थी सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी थी। इस अधिग्रहण से हेवेल्स उस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी की सूची में जगह बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन 1 साल बाद आई आर्थिक मंदी ने सिल्वेनिया के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। सिल्वेनिया को मुश्किल में उबारने के लिए हेवेल्स ने पूरी ताकत लगा दी, एम्प्लॉइज की संख्या कम कर दी और नुकसान में चल रहे सभी यूनिट्स को बंद कर दिया। और जो संभव कोशिश क्यूआरजी से हुई वो उन्होंने की। हेवेल्स की कोशिशों ने रंग दिखाया और सिल्वेनिया मुश्किलों से उबर गई और साल 2010 में इस कंपनी ने 1 मिलियन यूरो का प्रॉफिट कमाया और अगले ही साल सिल्वेनिया का प्रॉफिट 30 मिलियन यूरो तक बढ़ गया। सिल्वेनिया का एक्विजिशन हेवेल्स के लिए एक बूस्टर डोज था। स्ट्रेटजी नंबर 2, ब्रांड परफेक्शन। ईयर 1990 में पूरे विश्व में चाइना के प्रोडक्ट के कदम तेजी से विश्व के मार्केट में बढ़ रहे थे, जिस वजह से मार्केट में छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इसका असर हेवेल्स पर भी पड़ा। उसे विदेशों से मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी में मुश्किल आने लगी। तब मार्केट में चल रही विपरीत परिस्थितियों में मार्केट में बने रहने के लिए ईयर 1998 में हेवेल्स ने खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट की शुरुआत की और समय के बदलाव के साथ मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट जैसे लाइट, फैन, आयरन, वायर, होम अप्लायंसेज, गीजर जैसे प्रोडक्ट का निर्माण भी करने लगी। और हेवेल्स ने फैसला लिया कि अब हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भले ही चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते हो, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी ही रखेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3, लीडरशिप। क्यूआरजी सभी को साथ लेकर चलते थे। हर डीलर और रिटेलर से उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट थे। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के बारे में कोई जरूरी डिसीजन लेना होता तो बीच में मीटिंग में रेंडमली अपने किसी डीलर और रिटेलर को फोन करके उसकी पर्सनल राय जान लेते थे। ऐसा करके वो जान लेते थे कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है और आगे क्या चलने वाला है। इन सबका नॉलेज वो रखते थे। स्ट्रेटजी नंबर 4, मार्केटिंग। अगर आपने हेवेल्स के एड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हेवेल्स की मार्केटिंग हमेशा से ही बड़ी क्रिएटिव रही है और स्टोरी टेलिंग के मामले में हेवेल्स कितना आगे है। एड्स इस प्रकार बनाए जाते थे कि देखते ही कस्टमर के दिमाग में हेवेल्स का नाम छप जाता था। शौक लगा क्या? हेवेल्स वायर, डोंट कैच फायर्स और कॉमेडी, इमोशन, स्टाइल, इन सभी एंगल में एड बनाए जाते थे, जिसके चलते इस ब्रांड का नाम हमेशा लोगों के दिमाग में तरोताजा रहता था और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हेवेल्स के बारे में जानता है। साथ ही आईपीएल जैसे फेमस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने की वजह से इसकी ब्रांड अवेयरनेस हमेशा टॉप पर रहती है। दोस्तों ये सब तो हो गया, मैंने हेवेल्स की स्टोरी आपको सुनाई और आपने सुनी भी, लेकिन इससे आपको क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। लेसन नंबर 1, जब आपको लगे कि कोई ब्रांड नेम वाली कंपनी किसी कारणवश बिक रही हो और मार्केट में उस ब्रांड का नाम चलता हो तो आप उस पूरी कंपनी को नहीं खरीद सकते हो, तो क्यूआरजी जैसे उस ब्रांड को यानी कि उस नेम को खरीद लेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। लेसन नंबर 2, जब आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो तो उसे शुरुआत में ही बड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च कर दे और बिजनेस न चले तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्यूआरजी ने शुरुआत में अपने चाचा के यहाँ काम किया, उसके बाद खुद की दुकान ओपन की और धीरे धीरे ही आगे बढ़े। लेसन नंबर 3, दोस्तों आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रखना चाहिए। भले ही मार्केट में सेम प्रोडक्ट कम पैसा में मिल रहा है और अपने कीमत पर फोकस ना करते हुए क्वालिटी बेहतर रखे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े बिजनेस या कोई बड़ी कंपनी में हेवेल्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, बल्कि आप एक छोटी सी दुकान या कि चाय की टपरी पर भी इनकी किसी भी स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। चाय के ठेले पर भी आप अच्छी क्वालिटी वाली
वाली चाय बनाएंगे तो आपसे लोग धीरे धीरे जुड़ी जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप MBA चाय वाला को देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारी कहानी पर। साल 2014 में एक गंभीर बीमारी के चलते हेवेल्स कंपनी के संस्थापक कीमत राय गुप्ता हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कीमत राय गुप्ता अपने अंतिम समय तक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। आज हेवेल्स ने क्रेप्टरी, सिल्वेनिया, कॉनकॉर्ड जैसी दुनिया की सुप्रसिद्ध कंपनियों को अपने अधीन कर लिया है। आज दुनिया के 51 देशों में 91 से भी ज्यादा मिनी फ्रेंचाइजी यूनिट, हजारों की संख्या में कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। आज तक हम जिसे विदेशी कंपनी मानते हैं वो देशी ब्रांड आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका है। और अब हेवेल्स कंपनी को QRG का बेटा अनिल राय गुप्ता आगे बढ़ा रहे। दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।